नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट की बैठक में बताया जा रहा है कि आरक्षण पर मंथन चल रहा है। कैबिनेट में धान खरीदी की भी समीक्षा की जा रही है और कई अहम प्रस्तावों पर भी मंथन चल रहा है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक में आरक्षण पर बताया जा रहा है कि मंथन इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा धान खरीदी की भी कैबिनेट में समीक्षा हो रही है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मसले हैं, प्रस्ताव हैं जिनकी समीक्षा हो रही है। तो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में रायपुर में बैठक चल रही है, कैबिनेट की बैठक। ये तस्वीरें देखिए आप, सीएम आवास में कैबिनेट की बैठक हो रही है और बताया जा रहा है कि बैठक में आरक्षण पर भी मंथन चल रहा है। इसके अलावा कैबिनेट में धान खरीदी की भी समीक्षा की गई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुंबई जाएंगे, जहां उनको सम्मानित किया जाएगा। मुंबई से रात में वो दिल्ली जाएंगे, जहां कल होने वाले वित्तीय मंत्रियों की बैठक में भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। और दिल्ली में बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल गुजरात जाएंगे, जहां वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और गुजरात के बाद सीएम भूपेश बघेल एमपी के दौरे पर पहुंचेंगे। यहां वो राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। और आदिवासी आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। आदिवासी आरक्षण पर मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिला पाया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दरअसल आदिवासियों के आरक्षण का बड़ा सियासी मसला है छत्तीसगढ़ में, और अब आदिवासी आरक्षण पर मंत्री कवासी लखमा का ये बड़ा बयान है। वो कहते हैं कि अगर आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिला पाया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं नहीं, मेरा सरकार, मेरे मुख्यमंत्री आदिवासी भाई लोग से लगातार बैठ के लगातार सुझाव, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से हम कर्नाटक तमिलनाडु गए। उन्हीं का सुझाव के माध्यम से उन लोगों का मांग था विधानसभा लगाओ, विशेष विधानसभा। उससे बढ़ के क्या करना है? हम 1 तारीख और 2 तारीख को उसको कानून बनाएंगे, उनको पास करवाएंगे। यदि आरक्षण का लाभ नहीं दिला पाए तो क्या करेंगे आप? हम राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर उस समय तक अगर कुछ सफलता नहीं मिला, मैं राजनीति से अलग करूंगा। कवासी लखमा के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेने की बात क्यों कर रहे हैं? वो उनके बयान को कोई गंभीरता से बहुत लेता नहीं है। वो कब कौन सा बयान देंगे और कब पलट जाएंगे, तो उनके बयान को इतना गंभीरता से आप लोग भी मत लिया करो। और रायपुर से बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता। 7 नदियों का पानी और मिट्टी लेकर भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। 26 और 27 नवंबर को छत्तीसगढ़ के नेता भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ से कल ये सभी कांग्रेस के नेता यात्रा में शामिल होने के लिए निकलेंगे। तो ये बड़ी खबर है। 26 और 27 नवंबर को छत्तीसगढ़ के नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ से भी अब कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी। मरकाम जी, भारत जोड़ो यात्रा में अब आप लोग शामिल होने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है? किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से शामिल होंगे? छत्तीसगढ़ की माटी, छत्तीसगढ़ की 7 नदियों की पानी लेकर हम लोग
माननीय राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा में शामिल होने जा रहे हैं और माननीय राहुल गांधी जी को सौंपकर हम लोग पौधारोपण करेंगे। तो इस संदेश देने का प्रयास करेंगे कि यह देश, यह धरा सब भाईचारा के साथ, एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे नदियां जाके एक में मिलती हैं, देश भी एक सूत्रों में कैसे पिरो, उसका संदेश लेकर हम लोग जाएंगे और देश की एकता, देश की भाईचारा बनी रही, हम संदेश लेकर जाएंगे। कितने दिन आप लोग साथ में रहेंगे, क्या प्लानिंग कौन कौन? देखिए 26 और 27 को हम लोग पदयात्रा में शामिल होंगे और 28 तारीख को हम लोग वापस होंगे, क्योंकि अभी बाई इलेक्शन भी, इसी को देखते हुए हम लोग सिर्फ 2 दिन शामिल होंगे। बाई इलेक्शन का जिक्र आपने किया, वहां पर कुछ आदिवासी वाला प्रकरण आ रहा है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि अगर आदिवासी आरक्षण नहीं दिला पाया तो अलग हो जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, देखिए आज मंत्रिमंडल की बैठक भी हो रही है, आदिवासी मंत्रणा परिषद की बैठक हुई है, उसमें सरकार नीतिगत निर्णय ले रही है। जनसंख्या के अनुपात में जिन जिन वर्गों को आरक्षण देने, वो वर्ग के लिए सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेसी शामिल होंगे। 26-27 को ये शामिल होने वाले हैं और क्योंकि बाई इलेक्शन भानुप्रतापपुर उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है, आदिवासी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसको लेकर बहुत जल्द तमाम लोग इस पर फैसला भी लेंगे और माहौल गरमाया हुआ है भानुप्रतापपुर में। देखना है कि किस तरीके से भानुप्रतापपुर उपचुनाव में माहौल बनता है, किस तरीके से कांग्रेस या भाजपा वोटरों को अपने पक्ष में कर पाते हैं। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया। रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश बघेल के परिवार को कोई समन नहीं भेजा गया था, वो झूठ बोल रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर है, उपचुनाव को लेकर पीसीसी अध्यक्ष का बयान आया है। भानुप्रतापपुर में जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 4 उपचुनाव जीते हैं, 5वां उपचुनाव भी जीतेंगे, ये दावा कर रहे हैं मोहन मरकाम। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर पार्टी पर निशाना भी साधा है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने। में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। 4था उपचुनाव हम जीते हैं, 5वां उपचुनाव भी जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जो 15 साल की एक बच्ची के साथ दुराचार करने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उस अत्याचारी, उसके साथ साथ दुराचारी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र कैसा है। भारतीय जनता पार्टी जो कल तक कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब भी कहते हैं, माननीय स्मृति ईरानी जी छत्तीसगढ़ आई थी, वो भी कहती है कि बेटी बचाओ, नारियों के सम्मान में रैली निकालती है। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे दुराचारी व्यक्ति जो 15 नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करने वाले व्यक्ति को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देश के सामने, विश्व के सामने और भानुप्रतापपुर की जनता देख चुकी है। वहां की कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगी। और भानुप्रतापपुर उपचुनाव में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं ने गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज भानुप्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के लिए जनसंपर्क के साथ चुनावी सभा को भी रमन सिंह संबोधित करेंगे। और भानुप्रतापपुर से खेम नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चूंकि भानुप्रतापपुर में अब लगातार नेताओं का डेरा देखने को मिल रहा है। लगातार बड़े नेता पहुंच रहे हैं प्रचार करने के लिए। क्या सियासी सरगर्मियां फिलहाल खेम नारायण नजर आ रही हैं? कौन कौन से मसले, मुद्दे इस वक्त सियासी दलों के जरिए उठाए जा रहे हैं? खेम नारायण।
जी, भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो है 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और यहाँ पर चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और यहाँ जो राजनीतिक दल हैं वो अपने प्रचार प्रसार काफी जोरों से कर रहे हैं। जैसे जैसे मतदान के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं राजनीतिक दल, वो मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करने गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। वैसे ही क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का एक सभा जो है भानु प्रतापपुर में रखा गया है, जहां पर वो अभी कुछ देर में पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया खेम नारायण पूरी जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां धर्म परिवर्तन करा रहे 4 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पहाड़ खड़ुवा में देर रात एक घर में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। 25 से अधिक लोगों का ये बताया जा रहा है कि यहां पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ग्रामीणों ने आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। राजपुर थाना के पहाड़ खड़ुवा गांव का ये मामला है। चलिए बंद करिए आप लोग क्या कर रहे हैं भी आप लोग यहाँ? क्या कर रहे हैं भी आप लोग यहाँ? अच्छा कौन सा बताओ, क्या करने के लिए बुलाए हो? इन लोग क्या बोल रहे हैं? पूरा गांव का मुखिया। चलिए बंद करिए आप लोग। इसके कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए इन्हें प्रलोभन दे रहे हैं और इस तरह से देने पर जीवत लाल तिग्गा, धर्मलाल तिर्की और बिशन बसील तिग्गा, ये शंकरगढ़ थाना निवासी हैं और अतिरिक्त इसमें एक अनिल कुजूर है जो पहाड़ खड़ुआ थाना राजपुर का निवासी है। ये मिलकर के प्रार्थी को धर्म परिवर्तन के लिए। और उधर दुर्ग के भिलाई में डायरिया फैलने से 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 200 लोग बीमार हो गए हैं और जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्ग के कलेक्टर ने अस्पतालों का दौरा कर डायरिया पीड़ित मरीजों का हालचाल लिया है और डॉक्टरों को बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि गंदे पानी की वजह से भिलाई में डायरिया फैला है। प्रशासन प्रभावित इलाकों की पानी की जांच करा रहा है। भिलाई के कैंप क्षेत्र में डायरिया फैला है और डॉक्टरों की टीम डायरिया पीड़ित मरीजों के इलाज में लगी हुई है। और कोरबा में बंद पड़े पावर प्लांट में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। 50 से अधिक की संख्या में पहुंचे नकाबपोश चोरों ने कई टन तांबे के सामान की चोरी कर ली। चोरों ने गार्ड को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह ये चोर बेखौफ होकर प्लांट में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बंद पड़े पावर प्लांट में डिसमेल्ट का काम चल रहा था। रायगढ़ से बड़ी खबर है। नवदुर्गा प्लांट में युवक की संदिग्ध मौत हो गई। प्लांट में गार्ड की नौकरी करता था मृतक। परिजनों को देर रात तक सूचना नहीं दी गई। पूंजी पथरा थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और रायपुर से खबर है। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। ये बड़ी खबर है भूपेश कैबिनेट से जुड़ी हुई। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही थी कैबिनेट की और फिलहाल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। रायपुर से बड़ी खबर है। अगलगी के बाद जांच में आगजनी के बाद जांच में जुटी जीआरपी। कल रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा टला था। एलटीटी भुवनेश्वर एक्सप्रेस की पार्सल बोगी में आग लग गई थी। जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घरेलू सामान बताकर पार्सल बुक किया गया था। रेल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अरे वो घूमे तब तो बलौदाबाजार के कसडोल थाने के अंदर चाकूबाजी होने से सनसनी फैल गई। 2 गुटों के बीच हुए विवाद को सुलझाने पहुंचे जनपद सदस्य योगेश बंजारे पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में जनपद सदस्य योगेश बंजारे घायल हो गए।
थाने में दोनों गुटों के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की। थाने के अंदर मारपीट होती रही और पुलिस देखती रही। और जशपुर में विधायक विनय भगत छात्र छात्राओं के साथ जमकर थिरकते नजर आए। युवा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में बच्चों के साथ विधायक विनय भगत जमकर नाचे। बगीचा विकासखंड के महादेव डांड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और छात्रों के साथ विधायक का डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।